हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। दोस्त हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। यानी कि अभी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो क्या है। यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप कोई अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और टीम वर्क के साथ कोई आपका प्रेजेंटेशन या कोई बिजनेस या कंपनी से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन है, उसको हम कैसे तैयारी करनी है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इस टॉपिक को जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका जो सोर्स है एक बुक है जिसका नाम है द ऑर्डरली कन्वर्सेशन। इस बुक के माध्यम से इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस बुक के माध्यम से कैसे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले हम अगर बात करें इस बुक का कि द ऑर्डरली कन्वर्सेशन, ये है जो रिटन किया गया है 2014 में पब्लिश हुआ था बुक, और जिसके जो राइटर हैं डेल लुडिग एंड ग्रेग ओवन बोगर हैं। और ये दोनों क्या है कि टर्पिन कम्युनिकेशन एक कंपनी है जिसके मालिक हैं और इनको ये प्रेजेंटेशन स्किल में उसके ट्रेनिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर हम बात करें कि डेल की बात करें तो उनको 40 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वहीं बोगर जो उनको 25 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इस कम्युनिकेशन स्किल में, फैसिलिटेटिंग में, ट्रेनिंग स्किल में जो देते आ रहे हैं। और ये दोनों जो टर्पिन जो कंपनी है कम्युनिकेशन की उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट है। तो आइए इस बुक के माध्यम से हम डिफाइन करते हैं कि जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है उसमें किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, उसको किस नज़रिया से ये बुक बताता है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन जो है ये एक स्पीच नहीं होता है, क्या होता है आपस में कन्वर्सेशंस होता है। उस कन्वर्सेशन के दौरान हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है उसकी बात हम करते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। उसके बाद उस जो पॉइंट्स हैं उनको प्रेजेंटेशन के दौरान हमें कन्वर्सेशन में एक दूसरे से डिस्कस करके प्रेजेंट करना चाहिए। यही है इस बुक का मेन थीम। और ये जो कुछ पॉइंट्स है जैसे कि द ऑर्डरली कन्वर्सेशन है वो क्या है, ए प्रेजेंटेशन इज नॉट ए परफॉर्मेंस बट ए कन्वर्सेशन। जो परफॉर्मेंस नहीं हो जाएगा कुछ, जैसे एक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपको ये स्पीच तैयार कर लिया और जाके उसको बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर स्पीच में एक कन्वर्सेशन की तरह होना चाहिए, ऑडियंस से कनेक्ट करके उनके पॉइंट्स को देखते हुए भी हमको इसका प्रेजेंटेशन देना चाहिए। दूसरा है स्कूल टीचेज अस हाउ टू डिलीवर ए स्पीच बट नॉट हाउ टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। जो स्कूल टाइम में है, चाहे हम जनरली जो एकेडमिक्स में जो हम प्रेजेंटेशन के बारे में सीखते हैं वो हमें बताता है कैसे परफॉर्म करना है, कैसे स्पीच करना है। ये ज़्यादा हमें फोकस नहीं कराता है कि हमको ऑडियंस से कैसे कनेक्ट होना है और कैसे कनेक्ट होकर हमको प्रेजेंटेशन देना है और कैसे उनसे एक साथ कन्वर्सेशन करना है। थर्ड जो पॉइंट है द की टू प्रेजेंटेशन इज आई कॉन्टेक्ट एंड इंटेंशनल पॉज। आई कॉन्टेक्ट जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे हमें एक दूसरे से रुक कर उनके पॉइंट्स को देखने हैं, इसकी बात हमको हमें ध्यान देना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है आइडेंटिफाई योर गोल एंड यूज फ्रेमिंग एंड कंटेंट स्लाइड टू रीच दोज गोल्स। पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमको किस टॉपिक पे बात करना है, उसके हिसाब से आपके स्लाइड्स की फ्रेमिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से तैयारी होना चाहिए कि कैसे उस स्लाइड्स पे उस टॉपिक को आपको पहुँचना चाहिए, एक लिंकिंग होना चाहिए आपस में। उसके बाद हम बात करें कि इफेक्टिव प्रेजेंटर क्या होता है और क्या क्या बातों को उनको ध्यान देना चाहिए। तो फोकस आउटवर्ड एंड कनेक्टेड। आपको प्रेजेंटेशन अपने टॉपिक के नहीं देखना चाहिए कि हमें किस बात पे हम बोल रहे हैं, हमारा आउटवर्ड का क्या कनेक्शन है, हम कैसे ऑडियंस से एक दूसरे से लिंक कर पाते हैं, ऑडियंस कितना इंटरेस्टेड है, हम ऑडियो को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है सेल्फ अवेयर इन कंट्रोल एंड कंफर्टेबल। आपको कंट्रोल और कंफर्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ कंट्रोल करना है, कैसे हमको बात करना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमको ध्यान देना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है सी फेसेज एंड रिस्पॉन्ड। पहले कि आप आई कांटेक्ट बना के रखिए और जो आप ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखते रहिए, क्या वो कनेक्टेड हैं, जो आप डिलीवर करना चाहते हो सही से प्रोपिगेट हो रहा है कि नहीं, वो इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। इससे हमें पता चल जाता है कि ऑडियंस की फेस क्या है, उसका रिस्पांस कैसा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए प्रेजेंटेशन के समय। और चौथा जो पॉइंट है टॉक विथ नॉट एट स्पीक स्पॉन्टेनियसली। बोले कि बात कन्वर्सेशन करना जरूरी है, बात करिए कन्वर्सेशन के दौर पे हम बात करिए। ऐसा नहीं कि हम अपना पॉइंट्स स्पीच की तरह बोलते जा रहे हैं, ऑडियंस उसे रिसीव करे, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, हम अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे से स्पॉन्टेनियसली स्पीक नहीं करके हमें उससे कन्वर्सेशन करना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है इंगेज इन कन्वर्सेशन नॉट ए परफॉर्मेंस। पर जो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कन्वर्सेशन के माध्यम से
जो है इंगेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परफॉर्म कर दिए, हमको 10 स्लाइड्स बनाए हैं, 10 स्लाइड्स में हमारे जो पॉइंट्स है उसको हम एक्सप्लेन कर दिए और मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो ऑर्डरली कन्वर्सेशन बुक के माध्यम से है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड जो है ये है कि जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसका हमको पर्पस पता होना चाहिए, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए कि हम किस लिए प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, और उस प्रेजेंटेशन को हम एक ऑर्डर में प्लान कीजिए और उसको प्रेजेंटेशन को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि गए और स्पीच और अपने स्लाइड्स के जो पॉइंट्स नोट किए हैं उसको बोल दिए और आप इसको एंड कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को कनेक्ट करें, उनसे मिल के हम डिस्कस करें, बांधे रहें एक दूसरे को और एक दूसरे का पॉइंट्स हम लें, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए कन्वर्सेशन के माध्यम से। ऐसा नहीं कि हमारे वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए और हमें जाकर केवल स्लाइड देखकर बोल दें और हमारा टॉपिक आपका खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स है इसको आप देख सकते हैं और डिटेल के लिए आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, और कोई पॉइंट्स है तो आप फीडबैक के माध्यम से मुझे सूचित भी कर सकते हैं। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस तरह के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम करें ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा।